बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ पाथ के क्वेश्चंस बहुत ही डीपली सॉल्व किए थे और आज हम करेंगे उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर ऑफ मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड 60 मीटर की ब्रेथ दी गई है। उसमें एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है इस टाइप से, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 90 मीटर और जिसकी ब्रेथ है 60 मीटर। क्लियर? Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field. फील्ड के सेंटर से दो रोड्स जा रही हैं इसके साइड्स के पैरेलल, तो इस टाइप से जाएंगी ये। ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड की जो विड्थ है बच्चों वो हमें दी गई है 3 मीटर, इसकी भी और इसकी भी। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। हमें निकालना है एरिया कवर्ड बाय रोड्स, कि रोड्स ने कितना एरिया कवर किया। ये वाला, ये दोनों रोड्स ने कितना एरिया कवर किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो रोड्स ने एरिया कितना कवर किया हमें वो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। इन रोड्स को पहले नाम दे देते हैं हम। ये है हमारी रोड 1 और ये है रोड 2। ठीक है, तो पहले रोड 1 का एरिया निकालते हैं बच्चों। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ ऑफ रोड 1, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? देखो लेंथ होगी इसकी 60। ये कितनी है? 60 मीटर। तो ये भी कितनी होगी? 60 मीटर। तो लेंथ होगी बच्चों 60 मीटर। ब्रेथ कितनी होगी इसकी? ब्रेथ ऑफ रोड 1। जिन बच्चों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उनको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा है बच्चों, पहले आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। इसकी विड्थ है बच्चों 3। विड्थ कितनी है इसकी? 3। विड्थ है 3 मीटर। तो निकालो एरिया। एरिया ऑफ रोड 1। रोड 1 का एरिया कितना होगा बच्चों? L इंटू बी। ठीक है, L है हमारे पास 60, B है हमारे पास 3, तो कितना आ गया? 6 3 18, 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रोड 1 का एरिया। अब हम निकालते हैं रोड 2 का एरिया। तो लेंथ कितनी है रोड 2 की बच्चों? लेंथ ऑफ रोड 2, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बच्चों 90 मीटर। ये कितनी है? 90 मीटर। 90 मीटर। ब्रेथ कितनी है इसकी? ब्रेथ ऑफ रोड 2, रोड 2 की ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर। तो निकालो इसका एरिया। एरिया ऑफ रोड 2। रोड 2 का एरिया क्या होगा बच्चों? L इंटू बी। L कितना है हमारे पास? 90 मल्टीप्लाई 3, 9 3 27, ये आ गया 270 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों रोड 2 का एरिया। हमने रोड 1 का एरिया निकाला, रोड 2 का एरिया निकाला। एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, दोनों रोड्स ने टोटल कितना एरिया कवर किया वो हमें निकालना है। तो हमें निकालना है टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड्स। रोड्स ने कितना टोटल एरिया कवर किया? कवर्ड बाय रोड्स। तो क्या होगा बच्चों? इन दोनों एरिया को हम क्या करेंगे? ऐड। लेकिन एक चीज और है आपके पास, ये जो बीच का पोर्शन है बच्चों, ये वाला, ये दोनों रोड्स में आ रहा है, ये जो कॉमन एरिया ये 2 बार आ रहा है, तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो पहले कॉमन एरिया का जो कॉमन पोर्शन है हमारा, इसका एरिया निकालो। तो कॉमन पोर्शन का एरिया कितना होगा बच्चों? एरिया
ऑफ कॉमन पोर्शन, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन जो है उसका एरिया कितना होगा बच्चों? देखो इसकी L कितनी है, ये 3, और B भी कितनी है इसकी 3, लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी है 3, तो 3 × 3, ये कितना आ गया बच्चों 9 मीटर स्क्वायर। तो कॉमन पोर्शन का एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जब हम टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड निकालेंगे तो दोनों रोड्स के एरिया को ऐड करके उसमें से हम कॉमन एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन एरिया को करेंगे माइनस। तो हमें क्या करना है 180 प्लस 270, देन इसमें से माइनस करेंगे 9। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, ऐड करो इसको 0, 7 और 8 और 7 15, 2 3 ये आ गया 450 माइनस 9, इसको सब्ट्रैक्ट करो अब, 10 माइनस 9 1 4, ये आ गया 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो हमारे रोड्स ने कवर किया है वो है 441 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है वो निकालना है, हमें कॉस्ट निकालनी है उसकी। हमें क्या निकालनी है बच्चों, उसकी कॉस्ट। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर रोड। 1 मीटर स्क्वायर रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है बच्चों, ₹110। कितना खर्चा आ रहा है, ₹110। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, रोड्स का एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर, इतनी रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा आएगा 441 मल्टीप्लाई 110, इनकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 48510 रुपीज। कितना आएगा आपके पास, ₹48,510। ये आया आपके पास रोड को कंस्ट्रक्ट करने में की कॉस्ट कितनी आई 48,510। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपके पास, प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाइप के चारों तरफ प्रज्ञा क्या कर रही है, कॉर्ड को रैप कर रही है, मतलब उस कॉर्ड को रैप कर रही है। तो रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप, पाइप के चारों तरफ को कॉर्ड को रैप कर रही है, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड द कॉर्ड, जितनी कॉर्ड चाहिए थी उतनी उसने ली, बाकी को कट कर दिया। देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स। देखो यहाँ पर उसने इसको रैप किया, उसके बाद उसने इसी को स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ रैप किया। तो वो पूछ रहा है कि डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, तो उसके पास कुछ कॉर्ड बचेगी। चलो देखते हैं कि प्रज्ञा के पास क्या बचता है। तो सबसे पहले आप निकालो कि उसने सर्कल के चारों तरफ कितनी कॉर्ड रैप करी, पहले हम उसको निकालते हैं। तो हमें पाइप की लेंथ कितनी, जितना पाइप होगा उतनी तो उसके चारों तरफ कॉर्ड को रैप करेगी। देखो आपके पास एक सर्कुलर पाइप है, इसके चारों तरफ वो कॉर्ड को रैप कर रही है ऐसे। तो जितना ये आपके पास जो पाइप है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा उतनी तो उसके चारों तरफ कॉर्ड को रैप कर पाएगी वो। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, हम निकालेंगे सर्कल का सरकमफ्रेंस, पाइप का सॉरी सर्कुलर पाइप का क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। तो हमें रेडियस कितनी दी गई है बच्चों, रेडियस ऑफ पाइप, पाइप की रेडियस कितनी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालो इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप का निकालो सरकमफ्रेंस, क्या होगा वो होगा 2πr। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 3.14, देखो ये रही पाई है हमारे पास 3.14,
और आर है हमारे पास 4। करो इसको मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 8 4 = 32, 8 1 = 8, 11 1 8 3 = 24, 25। तो हमारे पास आ गया 25.12 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास उसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि उसको सर्कुलर पाइप के चारों तरफ कितनी कॉर्ड की यूज करनी पड़ेगी, इतने 25.12 सेंटीमीटर कॉर्ड को वो रैप करेगी। अब उसने स्क्वायर बॉक्स लिया है, उस स्क्वायर बॉक्स को उसने उसी से रैप किया। तो स्क्वायर बॉक्स की हमारे पास क्या है, साइड कितनी है बच्चों स्क्वायर बॉक्स की, साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स, इसकी साइड भी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालो, क्योंकि स्क्वायर ये जो कॉर्ड थी, इसके बाद इसने ये लिया स्क्वायर बॉक्स, ये वाली कॉर्ड उसने इसके चारों तरफ रैप की। अब तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितना होगा बच्चों, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 4 कितना आ गया, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डिड शी हैव एनी रोड लेफ्ट, उसके पास स्क्वायर बॉक्स से चारों तरफ लगाने के बाद कुछ कॉर्ड बचेगी। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड, रिमेनिंग कॉर्ड जो बची उसके पास, रिमेनिंग कॉर्ड, कितनी कॉर्ड बची उसके पास, जो उसके पास टोटल थी और जितने उसने स्क्वायर बॉक्स से चारों तरफ लगाई उसको क्या कर देंगे हम, माइनस, यानी कि 25.12 माइनस 16, माइनस माइनस करो बच्चों इसको, 25.12 माइनस 16, ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 6 9, ये आ गया 9.12 मीटर। इतनी कॉर्ड उसके पास बच जाएगी। ठीक है, इतनी कॉर्ड क्या होगी इसके पास बच गई। रिमेनिंग कॉर्ड कितनी बची उसके पास, 9.12 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द एडजॉइनिंग फिगर। बच्चों आपको एक फिगर दी गई है जिसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, जिसकी ब्रेथ है 5 मीटर। ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसकी रेडियस है 2 मीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर। तो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ होल लैंड, इस पूरी लैंड का हमें एरिया निकालना है, मींस हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है होल लैंड का एरिया। तो सबसे पहले लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ हमें दी गई है बच्चों 10 मीटर। ठीक है, फिर ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन है बच्चों 5 मीटर। अब निकालो इसका एरिया, हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, इस लॉन का एरिया जो हम निकालेंगे वो क्या होगा बच्चों, L इंटू बी। रेक्टेंगुलर है तो क्या होगा, L इंटू बी। L है हमारे पास 10, B है हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 50 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमें इस फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। फ्लावर बेड कैसा है, सर्कुलर शेप में, किसमें,
सर्कुलर शेप में, तो हमें इसका एरिया निकालना है सेकेंड पार्ट में। तो बच्चों रेडियस क्या है इसकी, रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास, रेडियस है 2 मीटर। क्लियर। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई, आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, कर दो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5, 4 3 जा 12, ये आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। ये आया बच्चों सर्कुलर बेड का एरिया। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है, थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इस वाले लॉन का एरिया निकालना है जिसमें हमारा फ्लावर बेड नहीं आ रहा, जिसमें हमारा फ्लावर बेड नहीं आ रहा, हमें उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया एरिया ऑफ लॉन, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड। तो ये क्या होगा बच्चों, अगर हम पूरे इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, माइनस। क्लियर। तो देखो लोन का एरिया हमारे पास 50 और फ्लावर बेड का एरिया है बच्चों 12.56, 12.56। करो इनको सब्ट्रैक्ट, 0 - 6 4, 9 - 5 4, ये आपके पास हो गया 9 - 2 7, 4 - 1 3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया थर्ड पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमें निकालनी है फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस। क्या निकालनी है हमें, फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस। तो निकालो, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड कितनी होगी बच्चों, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर। रखो वैल्यू इसमें, 2 मल्टीप्लाई पाई है हमारे पास 3.14, आर है हमारे पास 2 पाई आर, सेम ही आएगा सर्कमफ्रेंस, ये 12.56 मीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों इसकी रेडियस 2 है तो हमारा एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हमें एक फिगर दी गई है, देखो इस टाइप से, एक आपका रेक्टेंगल है, देन ऐसे, ये है ए बी सी डी ई एफ,
ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास पूरा 10 है, ये 18 है, इतना। ठीक है, ये 4 है और ये है 6। हमें जो ये शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। ये जो शेडेड पोर्शन है हमें इसका एरिया निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम निकाले थे पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल का और जो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के उन दोनों को ऐड करके पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। मैम आपने क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया? आएगा, चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया। चलो, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ कितनी है बच्चों रेक्टेंगल की? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, लेंथ है इसकी हमारे पास। देखो लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है 18। लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ ABCD, ब्रेथ है हमारे पास 10। तो निकालो इसका एरिया। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? L इंटू B। क्या होगा? L इंटू B। 18 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया बच्चों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ABCD इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया। अब हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का एरिया। ये जो ट्रायंगल है, चलिए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? AEF, ट्रायंगल AEF, इसका एरिया। बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। याद है या भूल गए? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा ट्रायंगल का एरिया। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना होगा बच्चों? बेस होगा ये और हाइट होगी ये। आपके पास ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये है 90 डिग्री का एंगल, तो आप इसमें से कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक हाइट ले लो। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10, तो 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल का एरिया। इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? BEC। इसमें भी फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों? 8 और हाइट कितनी है बच्चों? 10। तो 2 4 जा 8, ये आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इन तीनों के एरिया निकाले, हमने बड़े रेक्टेंगल का निकाला, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब हमें निकालना है जो ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसको थोड़ा सा और साइड में करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कैसे आएगा बच्चों? देखो एरिया ऑफ ABCD, रेक्टेंगल ABCD, ABCD में से हमें माइनस करना है क्या? एरिया ऑफ
ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके हमें रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस करना है। रेक्टेंगल का एरिया 180 माइनस इसका है 30 प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आएगा आपके पास 180 माइनस 70, तो आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आया बच्चों? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसकी जो सेकंड फिगर है इसको भी करते हैं, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम। स्क्वायर है हमारे पास और उसमें ट्रायंगल बना है। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर है, स्टेप्स ये है 20, ये है 10, ये है 10, ठीक है ना, और ये 10, ठीक है। PQRS, PQRST, ये है हमारे पास। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। शेडेड है हमारे पास ट्रायंगल, इसका हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो साइड कितनी है आपके पास स्क्वायर की? साइड ऑफ स्क्वायर PQRS कितनी है? 20, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। निकालो इसका एरिया। एरिया ऑफ PQRS, स्क्वायर का एरिया बच्चों साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। अब हमें क्या करना है? देखो बच्चों, अब हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसका ये जो ट्रायंगल बन रहा है QRU का, निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, बेस है आपका 10 और हाइट है आपकी 20, तो ये आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया ये आया आपके पास। अब देखो, अब निकालो इस वाले ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? इसके लिए आप, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है? 20, और इसकी स्क्वायर की साइड्स कैसी होती है? सेम, तो ये भी कितनी होगी? 20। तो इसका एरिया निकालो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? PQT, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस कितना है बच्चों? 10 और 20, बेस है 10, हाइट है 20, तो ये अभी आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब निकालो थर्ड ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब निकालो इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल STU 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों? 10, और हाइट कितनी है बच्चों? 10, तो 2 5 10, ये आ गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लिया और पूरे स्क्वायर का। अब हमें एक निकालना है जो ये शेडेड पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, इसका एरिया। तो क्या करेंगे? पूरे स्क्वायर के एरिया में से बच्चों
तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे और उसमें से कर देंगे उसको माइनस। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ PQRS में से हमें माइनस करना है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल STU। ठीक है, तो करो इनको। ये था हमारे पास 400 माइनस 100 प्लस 100 प्लस 50, तो ये आ गया 400 माइनस 250। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, 150 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। हमें एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, देखो इस टाइप से हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है ABCD। हमें इसका एरिया निकालना है, हमें इस क्वाड्रिलेटर का बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया निकालना है, जिसमें AC दी गई है आपको 22 और BM, ये BM है आपके पास 3 और DN ये है आपके पास 3, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस पे। तो हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? इस क्वाड्रिलेटर का बच्चों एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इस क्वाड्रिलेटर में हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है ये ABC, जिसमें हमें बेस भी पता है, बेस है हमारा AC और हाइट है हमारी BM। तो इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा बच्चों? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है इसमें? बेस है बच्चों इसमें हमारा AC। बेस क्या है हमारा? बेस है AC। और हाइट, हाइट कितनी है बच्चों इसमें? हाइट है BM, ये है हाइट BM, हाइट है हमारी BM। तो वैल्यू पुट करो इसमें। 1/2 AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? AC हमारा 22, BM है हमारा 3। तो इसको कट करो, तो ये आ गया हमारे पास 11 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया आया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें है हमारे पास ये दूसरा ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है, ये वाला ADC। इसका ये निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसमें भी क्या लगाएंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है बच्चों? बेस हमारा AC ही है, बेस हमें हमारा AC। अब इसमें हाइट कितनी है? हाइट है हमारी DN। हाइट कितनी है बच्चों? DN। रखो वैल्यू इसमें। 1/2 बेस है 22 और हाइट है DN भी हमारा 3 है, तो इससे भी हमारा आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटर का एरिया। तो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, इसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इन दोनों के ट्रायंगल को हम, इन दोनों के एरिया को क्या करेंगे हम? ऐड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। करो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 33 प्लस 33, ये आ गया बच्चों आपके पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया। क्लियर?
तो बच्चों ये हुई एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।